हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के आज भगवान ने चाहा तो 39 से 42 श्लोक पूरा कर लेंगे। हम लोग ने 38 में क्या सुना था? कालोयम द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य हीनादे जगतात्मनः। अयम द्विपरार्धाख्यो काल, ये जो द्विपरार्ध के रूप में बहुत मतलब बहुत प्रसिद्ध काल है, ये भगवान के निमेष के रूप में उपचर्यते। इसका निमेष के, भगवान के निमेष के रूप में ये ग्रहण किया जाता है। ग्रहण से मतलब माना जाता है। कैसे मानते हैं? है नहीं, माना जाता है, अंदाज लिया जाता है इस तरह से। किसके? अव्याकृतस्य अनंतस्य, जो अव्याकृत हैं उनके। अव्याकृत मतलब जो काल के द्वारा अपरिवर्तनशील हैं। क्यों? क्योंकि वो अनंत हैं और अनादि हैं निश्चित रूप से, और जगत के आत्मा हैं, यानी कि इस काल के भी आत्मा हैं, कारण स्वरूप हैं। इस कारण से वह काल के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो ऐसे भगवान के एक निमिष के बराबर माना जाता है। अब यहां बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिस काल का वर्णन यहां पे आपने परमाणु से लेकर के द्विपरार्ध तक सुना है, वह है प्रभु है, समर्थ है, लेकिन उन लोगों का प्रभु नहीं है जो अपने को देह नहीं मानते। क्षमा कीजिए, ऐसे गलत बोल गया मैं, गलत में ठीक से नहीं बोला। यह भगवान का प्रभु नहीं है, ईश्वर नहीं है। यह केवल उन लोगों का ईश्वर है जो अपने आप को देह मानते हैं। यह अर्थ है। जो लोग भी अपने को देह मानते हैं, तो देह मानने वाले क्या काम करेंगे? भोग करेंगे। मैं देह हूं और मुझे भोगना है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो जो व्यक्ति अपने को देह अभिमान से युक्त रखेगा या रखा हुआ है, वह देह के लिए ही कार्य करेगा। जो देह को नहीं मानता अपना या मैं, तो वह देह के द्वारा भगवान की सेवा करेगा। तो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उन पर काल नहीं काम करता। बहुत सारी व्याख्या करूंगा, लेकिन अभी इसका सार बात है श्लोक की, वो ये है कि छोटे काल से लेकर के द्विपरार्ध तक के अंत तक, जो सबसे बड़ा काल है, मतलब मेजरमेंट जिसको मेजर किया जा रहा है, वो जो काल है वह ईश्वर है, वह है ईश्वर, नियामक है। लेकिन किन का? भगवान का नहीं, अपितु उन लोगों का जो अपने को देह मानते हैं। तो इस पे मतलब और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इस बात को सुनिए। श्लोक बोलिए। कालोयम परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः। कालोयम परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः। नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। कालोयम परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः। कालोयम परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः। नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। कालोयम परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः। कालोयम परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः। नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। बोलिए। कालोयम परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः। कालोयम परमाण्वादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः। नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है। डायमेंशंस, आयाम का मतलब डायमेंशंस, यानी कि काल छोटे परमाणु से लेकर ब्रह्मा जी की आयु तक जितनी भी वस्तुएं सबका नियामक है। किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। अर्थात भगवान के द्वारा ये, भगवान का नियंत्रण यह नहीं कर सकता है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले हैं। बड़ी जबरदस्त लाइन है। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी लोक में हो, अगर वह अभिमान से युक्त है तो वह काल के अंतर्गत है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लोक में हो, अगर वह देहाभिमान से रहित है, तो वह काल के प्रभाव से मुक्त है।
और ये बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है? यदि आप सुबह उठते ही अब जप करना शुरू कर दे रहे हैं, भगवान की सेवा, ये स्मरण कर रहे हैं कि मैं तो कृष्ण की सेवा के लिए निमित्त हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा ही करनी है, तो तुरंत आप काल के बाहर हो गए, बाहर निकालो उसका से। ये काल के अंतर्गत नहीं है। प्रमाण जानना चाहेंगे आप? आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यच्छडो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयु निश्चित रूप से हर रहा है। कौन हर रहा है? सूर्य। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तंच यन्नसौ। काल का प्रतिनिधि सूर्य। सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, सबकी आयु को निश्चित रूप से काट रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर। तस्य ऋते मतलब सब्ट्रैक्ट करके, उस व्यक्ति को सब्ट्रैक्ट कर दें या उन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर दें जिनकी क्षण, इनका एक क्षण भी नीत ला रहा है भगवान की वार्ता को। तो यानी कि भगवान की वार्ता के उपलक्षण समझ लेना चाहिए कि भगवान की सेवा को, भगवान की वार्ता है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान को फूल अर्पण कर रहा है, किसी तरह से भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसका काल नहीं बीत रहा है, वह काल के बाहर है। यद्यपि दिख रहा है कि वो वृद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वह काल के बाहर है। ठीक है? तो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी, तो हम अभी तो उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात वहां पे बताऊंगा कि हम हर समय कहीं ना कहीं किसी को दे रहे होते हैं। तो सिद्धांत में बताया गया था कि इस जगत में आप कभी भी किसी को कुछ देते हैं तो उतना तो वापस आता ही है। तो अगर कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को देता है तो उतना ही आएगा। एक अर्ध क्वालिफाइड, अर्ध योग्य ब्राह्मण को देंगे तो दुगना आएगा, हाफ का दुगना, टू, जो नीचे का टू वो ऊपर चला जाएगा। और जो योग्य ब्राह्मण है तो उसे देंगे तो 100 गुना आएगा। और वेद पारक ब्राह्मण, जो वेद को जानने वाला है, वेद को पार चला गया है बेसिकली, उसको देंगे तो अनंत रूप से वापस आएगा। तो वेद को जानने का मतलब है भगवान को जानना है, नहीं, बेसिकली भगवान के भक्त को अगर आप देते हैं कुछ तो अनंत रूप से वापस आएगा। तो इस प्रकार से डिड्यूस किया गया कि जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग बैठकर भगवान की कथा को सुनता है, बोलता है, वह अपने समय को भक्तों को दे रहा है ना? तो ये समय उसके लिए अनंत रूप से वापस आएगा, वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। ये सारी क्वेश्चन क्लियर हो गई। और इस बात को 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय में एक श्लोक है जहां पे यमराज जी कहते हैं, न वयम न वयः। न वयम न मतलब हम का मतलब ब्रह्मा जी और यमराज जी के कंट्रोल में भी भक्त नहीं है। और वय तो समझते हैं, वय मतलब आयु यानी काल के अंतर्गत भी भक्त नहीं होते। यद्यपि भक्त वृद्ध होते हुए दिखते हैं, बीमार होते हुए दिखते हैं, लेकिन काल के अंतर्गत नहीं है। प्रभुपाद जी 2317 के तात्पर्य के अंत में कहते हैं कि भक्तों का वृद्ध होना, बीमार होना, यह भी उनके भगवत धाम जाने के लिए इम्पेटस ही है। बस दिखा रहा है कि भगवान के पास पहुंचने वाले हैं। बड़ा जबरदस्त श्लोक है। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि अगर व्यक्ति ने निर्णय कर लिया कि मैं देह नहीं हूं और देह का उपयोग, मैं अपने मन का उपयोग, वाणी का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, करूंगा और करता है, तो वह तुरंत काल की परिधि से बाहर हो जाएगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई मैं देह हूं, देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, मैं इनको भोगूंगा, तो उसी समय वह काल के अंतर्गत आ गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे काल भगवान हरि को प्रभावित नहीं करता, ऐसे ही हरि के शरणागत भक्तों को भी प्रभावित नहीं कर सकता। परमाणु आदि मतलब क्या होता है? हाँ, मुझे पता था कि आप आदि मतलब एक्सेट्रा बोलेंगे। आदि का मतलब आदि और अंत भी तो होता है। आदि और अंत वाला आदि क्या होता है? शुरुआत। तो इसलिए यहां परमाणुवादी का मतलब परमाणु से शुरुआत करके, यही तो बात है। मैं भी पहले देखा परमाणु एक्सेट्रा ना। परमाणुवादी मतलब परमाणु से प्रारंभ करके, समझे? परमाणु आदि, देखने एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। परमाणुवादी मतलब परमाणु से शुरू करेंगे। क्यों शुरू करेंगे? काल की सबसे छोटी गणना परमाणु से शुरू हुई थी ना, कि सूर्य को जितना समय परमाणु को क्रॉस करने में लगता है वह परमाणु काल है, छोटा सबसे काल कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए कह रहे परमाणुवादी परमाणु से प्रारंभ करके द्विपरार्धांतः ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक के विभिन्न आयामों का अयम ईश्वर, यह काल अयम काल, यह काल ईश्वर यानी नियंता है। परंतु भूमना, अब भूमना का मतलब क्या है? भूमना मतलब होता है जो अपरिच्छिन्न है, असीमित है, उन भगवान श्री हरि को। कोई और नहीं है। भगवान हरि के अलावा, विष्णु के अलावा और कोई असीमित हो ही नहीं सकता है।
जब भी भूमना पुरुष की बात आएगी तो भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को ही इंगित किया जाता है, और कोई व्यक्ति असीमित है ही नहीं। तो इसलिए भूमना मतलब भगवान श्री हरि को जो असीमित है उनको ईशितुम नैव, नियंत्रित करने में समर्थ नहीं ही है, अर्थात भगवान कभी भी काल के नियंत्रण में नहीं आते हैं। प्रभु यह समर्थ है। कौन समर्थ है? यह समर्थ है। कौन समर्थ है? काल। ये समर्थ है भाई। किंतु धाम मानिनः, केवल उनका जो स्वयं को शरीर मानते हैं तो उनका यह प्रभु अर्थात ईश्वर है। 2 बार प्रभु आ रहा है, गलत तो नहीं गया? 2 बार प्रभु है इसमें ना, एक ही बार प्रभु है ना? तो ये दूसरा वाला प्रभु गड़बड़ है, यह वो गड़बड़ है, मतलब उसको छोड़ दीजिएगा, गलती है इसमें। प्रभु धाम मानिना, यह केवल, यह समर्थ है केवल उन लोगों के लिए जो कि स्वयं को शरीर मानते हैं। वो 2 बार आ गया प्रभु, पता नहीं क्यों, मैंने तो चेक करवाया था, फिर भी चेक कर। 2 बार प्रभु है क्या इसमें? नहीं ना। प्रभु नहीं शब्द है, ईश्वर शब्द है, वही मिस्टेक हो गया। यहां प्रभु मत लीजिएगा, एंड में यहां पे ईश्वर रख दीजिएगा, मिस्टेक हो गई। प्रभु यह समर्थ है, किंतु धाम मानना, केवल उनका जो स्वयं को शरीर मानते उनका यह ईश्वर अर्थात ईश्वर है। ओके, वो 2 बार ईश्वर शब्द है तो वहां पे सेट कर दीजिएगा। आप नहीं करेंगे लेकिन हम सब करवा दे रहे हैं बाद में एडिट करेंगे। अभी आप समझ लीजिएगा जो नेक्स्ट प्रभु है वहां प्रभु नहीं, वहां ईश्वर शब्द होना चाहिए था। कालोयम परमाणुवादी, अयम कालः परमाणुवादी, परमाणु से शुरू होकर द्विपरार्धांतः, ब्रह्मा जी के जो 2 परार्ध हैं उनके अंत तक ईश्वर है। नैवेशतुम प्रभुर भूमना, लेकिन भगवान का ये भूमना मतलब भगवान का यह कभी भी ईश्वर नहीं है। प्रभु है लेकिन किन का? धाम मानिना ईश्वर, जो अपने को धाम का मतलब होता है शरीर, जो अपने को शरीर मानते हैं उनका यह ईश्वर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अपने को शरीर नहीं मानने का मतलब क्या है? शरीर की डिक्टेट के अनुसार कार्य ना करना, अपितु शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना। आज किसी कारणवश अस्पताल जाना पड़ा तो कुछ थोड़ा खर्चा हुआ, तो मैं उनको ये बोल रही थी हम पर इतना खर्चा हो रहा है। हमने कहा ना, हम अपने पर खर्चा करना भी चाहें तो कर ही नहीं सकते हैं। स्वीकार्य है आप लोगों को? आत्मा पे कितना रुपया खर्चा करेंगे सोच रहे ना, खर्चा तो हम लोग देह पे कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि इस देह का उपयोग आत्मा के उत्थान के लिए कर सकें। स्वीकार्य है ना आपको बात? काफी स्ट्राइकिंग है ना कि हम अपने लिए तो खर्चा कर ही नहीं सकते हैं, ना अपने लिए कमा रहे हैं, ना हम अपने लिए कमा रहे हैं, ना अपने लिए कमा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आत्मा के लिए कुछ 2, 4, 5 रुपए क्या 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। जो खर्चा हो रहा है वो उस देह के लिए हो रहा है। और क्यों हो रहा है? ताकि इस देह का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए कर सकें। आई थिंक इसमें सभी लोग सहमत होंगे। नहीं तो काय को खर्च करना? और तो कुछ खर्च करने के लिए आत्मा के लिए ना नौकरी की जरूरत है, ना कुछ भी जरूरत नहीं आत्मा के लिए तो। लेकिन देह में है और देह बिगड़ता रहता है तो उसको ठीक कराने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो क्या दिक्कत है? आप तो फ्री में है बिकॉज आप में तो कोई चेंज आना नहीं है। तो हम ये सब बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो देह को मानेगा वह जब देह खराब होगा तो वो घबराता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं ये देह हूं। जैसे जैसे हम देह की भावना से रहित होते जाते हैं तो देह का ध्यान जरूर रखते हैं, क्योंकि देह का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है। लेकिन व्यक्ति घबराता नहीं है कि ये हो जाएगा मेरा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बड़ा अंतर है। ये शब्द बहुत अच्छा लगा था हमको, धाम मानिना। अपने को अगर शरीर मान रहा है तो तुरंत वह काल के प्रभाव में है, तुरंत। कितना पावरफुल है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस। केवल मान्यता चेंज करने से आप उस शक्ति के प्रभाव से बाहर चले जाते हैं जिससे कोई भी बाहर नहीं है। इस बात को माता देवकी की प्रार्थना को उद्धृत करते हुए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार कोट किए हैं कि देखिए ये काल रूपी सर्प कैसा है। जैसे जगत में कोई सर्प को परेशान कर दे तो सर्प उसके पीछे पीछे भागता है, जहां जहां वो आदमी भागता है वहां वहां भागता है, उसके पीछे पीछे, छोड़ता नहीं उसका पीछा। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी भी ग्रह में चले जाए, उसका काल रूपी सर्प पीछा नहीं छोड़ता है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना।
लेकिन अगर कोई अग्नि दिखा देता है तो वह सर्प भाग जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपके शरणागत हो जाता है तो वह तुरंत ही काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न आएगा कि भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? तो आप कई बार सुन चुके हैं कि भगवान स्वयं अरेंज करते हैं भक्तों के दुख। इस पे ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमारा ये समय खराब चल रहा है, वो समय खराब चल रहा है। ये कुछ नहीं है, भगवान की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ चल रहा है। जो भगवान चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा जीवन में सुख या दुख भरते हैं जो आवश्यक होता है, लेकिन काल की परिधि से तुरंत बाहर हो जाते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण अजामिल है। अजामिल तो माला हाथ में रखा भी नहीं, तो उसे तो मता भी नहीं था कि माला जैसी कोई चीज होती है, और मजाक मजाक में भगवान का नाम बोल रहा था। तो काल के परे हो गया कि नहीं? मृत्यु काल तो आ गया था ना, तब कैसे छुड़ा लिया गया उसको बताइए? और उसको टाइम दिए गया, 12 साल दिए गए और वो भगवान के पास चला गया। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति। भक्ति के प्रोसेस को आप कम नहीं आके। इसीलिए तो मैं बार बार भक्तों को थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्रेम से डांट देता हूँ, लेकिन वस्तुतः बस डांटने का प्रयोजन इतना कि समझिए कि आपका भाग्य कितना जबरदस्त है। इस 16 माला के घेरे में आ गए तो अब आप द्विपरार्ध के बाहर चले जाएंगे। कुछ समझे मेरी भाषा? This 16 rounds will take you out. 16 is a smaller figure than द्वीप। अच्छा चलो, प्रेशर माता जी जल्दी से चैट में बताइए कि द्विपरार्थ में कितने जीरो आते हैं। वैसे मुझे भी नहीं पता द्विपरार्थ में कितने जीरो आते हैं, वो आप बताइएगा। लिखना शुरू करेंगे तो शायद 2 घंटा लग जाएगा उसमें, कितने जीरो 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 जीरो। और 16 माला करने में कितना समय कम लगता है? बहुत कम समय लगता है। यानी आप करते ही हो, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि सभी लोग इस प्रकार से करते रहे, चाहे नींद आए चाहे कुछ आए, चाहे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, करते रहो। As soon as you touch कृष्ण। आप कहेंगे तो आप ज्यादा बोल रहे हैं। हम कहाँ ज्यादा बोल रहे हैं? रूप गोस्वामी जी ने श्लोक नहीं कोट किया, वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा। यही ब्रह्मा जी जो द्विपरार्थ तक जीते हैं वो उस व्यक्ति के लिए मधुपर्क बनाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई खिचड़ी बनाने का टाइम नहीं ना, तो मधुपर्क जल्दी बन जाता है, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं। जो केवल नाम बोलने की इच्छा करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तुरंत काल के बाहर। इसीलिए तो माया लगी रहती, किसी तरह इससे संगत में न जाने तो जप कर लेगा, ये हरि नाम कर लेगा, ये भागवत सुन लेगा, फिर हमारी रेंज के बाहर चला जाएगा। इट इज डैम इजी। इफ एवर यू थिंक इट इज डिफिकल्ट, इट इज डैम इजी। नथिंग इज मोर इजियर देन दिस चैंटिंग, हियरिंग लाइक दैट। उसका प्रभाव क्या है? आप तुलना कर लीजिए, कहीं चले जाइए कि इतना प्रभाव को काल के बाहर ही कर दिया आपको। और स्वयं यमराज जी करेंगे, जिनको आप काल का प्रतिनिधि भी कहते हैं, लाइक दैट, काल स्वरूप भी कहते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भक्त मेरे रेंज के बाहर है, न वयम न वया। भागवतम बहुत अच्छा बातें बोलती है। आज तो पूरा ही करेंगे। जिन जिन लोगों को काल में रहना है वो अपना बाहर चले जाएंगे, जिनको काल के बाहर जाना है वो क्लास में रहेंगे। श्रीधरी, परमात्मा के परिसीमन में अर्थात लिमिटेड करने में काल के असामर्थ्य को बतलाते हुए कहते हैं। समझे? पिछले श्लोक में कहा गया कि ब्रह्मा जी की परम आयु भी भगवान के एक निमिष के बराबर भी नहीं मान लेते हैं, क्योंकि भगवान की आयु तो असीमित है। तो असीमित कैसे है? तो यहाँ व्याख्या हो रही है। यह काल नियामक है तथा सामर्थ्य संपन्न भी है, किसी को भी ध्वस्त करता है। काल का बुलडोजर हर जगह चलता है, सब कुछ क्षय कर देता है कि नहीं? किंतु श्री भगवान तो परिपूर्ण है, वह उनके नियमन में समर्थ नहीं है, क्योंकि काल तो देह और गेह में अभिमान रखने वाले जीवों का ही नियामक है। ये समझ में आ गया? देह मान रहे हैं, वो कर्म कर रहा है, वो कर्म फलीभूत होगा कालांतर में। कालांतर में काल का अंतर होगा, उसके बाद वो कर्म फलीभूत होगा, उसका फिर देह मिल जाएगा। लेकिन जो अपने को देह नहीं मान रहा है, भगवान की सेवा में लगा है, उस पर काल नहीं कार्य करता। सारा दर्शनी उक्त विषय क्या था कि भाई ब्रह्मा जी की परम आयु भी भगवान के लिए एक निमिष के बराबर भी नहीं है। उसी विषय को पुनः स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कालोयम इत्यादि श्लोक के द्वारा। भूमना अर्थात परमेश्वर के ऊपर प्रभुत्व करने का इस काल का कोई सामर्थ्य नहीं है। देखिए, भूमना का मतलब समझ लीजिए। भूमना का मतलब क्या है? अपरिच्छिन्न, असीमित। तो जो भगवान है वह असीमित है। और यहाँ पे अनुवाद में मतलब चक्रवर्ती पद अर्थ लिए, भूमना मतलब परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब वो व्यक्ति जिनका कोई ईश्वर नहीं है, तो वही असीमित, परमेश्वर, महान, इस अर्थ में लिया जाएगा।
धाम मानिनः, बड़ा मजेदार अर्थ है, अर्थात सत्य लोक आदि के अधिकारी के रूप में जो अभिमानी हैं, ऐसे जीवों पर ही काल का प्रभाव विस्तार करने की ऐसे जीवों पर ही काल का प्रभाव विस्तार करने का सामर्थ्य है होना चाहिए। इसका मतलब समझे आप? हम यहाँ के मैनेजर हैं, समझे? इस धाम के अधिकारी हम हैं, यहाँ रहते हैं, और ये स्वर्गलोक, स्वर्गलोक है, सत्यलोक है, जो भी लोक है उस लोक के अधिकारी वो हैं। अगर ये मान रहे हैं तो तुम काल के अधिकारी, काल के अंतर्गत हो, समझे आप? हाँ, जो उपाधि जिसने ग्रहण कर ली, भाई सत्यलोक में कोई रह रहा है, लेकिन उसकी ये भावना नहीं कि मैं सत्यलोक, आई एम ए बोनाफाइड सत्यलोकाइट, मैं सत्यलोक का निवासी हूं, ऐसा वो मान रहा है, तब तो काल के अंतर्गत में है। और ये मान रहा है कि हम यहाँ हैं, लेकिन हैं कृष्ण के, तो नहीं है उसके अंतर्गत। नहीं समझ पा रहे हैं? ये भावना तो ज्यादा व्याप्त है ना, कि हम इस मकान के मालिक हैं, हम भारतीय हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो तुम ये भी मान लो कि तुम काल के भी भाजन हो, काल तुम्हें काल की ग्रिप में हो। As soon as we distance ourselves from all this sense of belongingness, कि भाई ये ममता लगी पड़ी है कि ये मैं इस घर का हूं, मैं इस व्यक्ति का whatever ये हूं, वो हूं, जो हूं, तो फिर तुम ये भी समझ लो कि तुम काल के भी मुंह में हो, काल की पकड़ में हो। और जैसे व्यक्ति समझने लगा कि भाई मैं किसी का कुछ भी नहीं हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। आध्यात्मिक जगत में लोग क्या मानते हैं? यही मानते हैं कि वह कृष्ण के सेवक हैं। तो अगर ये भावना आ गई, प्रकट हो गई कि वह कृष्ण के सेवक है, और वो स्थायी भावना से बनी हुई है, तो वो काल के प्रभाव में नहीं है। देखिए, जिसकी भावना ये एक बार जागृत हो गई कि वह कृष्ण का सेवक है, तो वो अगले जन्म में कैसे पैदा होगा? वो यही सोच के पैदा होगा, अगर पैदा होना पड़ा तो यही पैदा होगा सोच करके कि वह कृष्ण का सेवक है। प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। भरत महाराज पूरी तरह फिक्स थे कि वह कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की सेवा में फिक्स थे। किसी भी वजह से वह हिरण बन गए, तब भी उनकी विस्मृति नहीं हुई कि वह कृष्ण के सेवक हैं। दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, चित्रकेतु महाराज, समझ में आ गया कि भगवान के सेवक हैं, अब वो असुर भी बन गए, तब भी यही भावना बनी रही कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो ये बात ध्यान रखना कि एक बार ये ज्ञान जागृत हो गया कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला। क्यों नष्ट नहीं होगा? क्योंकि भगवान स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ही वशोऽपि सः शब्द ब्रह्माते वर्तते, ऐसे करके जिज्ञासुपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण योगी फिर से योग के पथ की ओर आकर्षित होता है, वो काल के प्रभाव में नहीं चल रहा है। देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि आप सभी लोग भागवत सुन चुके हैं, जप कर चुके हैं, बहुतों के माथे पे तिलक लग रहा है, यानी कि भगवान की महिमा को समझते हैं, दीपदान कर रहे हैं। दीज आर नॉट एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल ऑफ टाइम। ये समय के अंतर्गत होने वाले कार्य नहीं है। कुछ लिमिटेडनेस के अर्थ में समझिए कि भाई जब पानी ओवरफ्लो कर जाता है कहीं से डैम में, तो अब वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई ये पानी हमारे कंट्रोल में नहीं, इसको जहां जाना है जाए, समझ रहे ना? तो काल लिमिट किया हुआ है जीवों को कि ये अब यहां जाएंगे, उसके बाद ये जहां जाएंगे, उनकी ये ट्रेजेक्टरी है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो सीधे भगवान के अब गोद में है। भगवान निर्धारित करेंगे उसको कहाँ जन्म देना है, जो कुछ देना है, ताकि वो उनके पास वापस आ जाए। ये सब बातें सुननी होती है क्योंकि लोगों को लगेगा ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे, ये है ऐसा ही है। जो व्यक्ति भागवत सुन रहा है, जब कर रहा है, वो सब काल के बाहर चले जाते हैं। एंड वी शुड एटलीस्ट टेक सम टाइम आउट ऑफ टाइम। इस समय के बंधन से कुछ समय तो बाहर निकलना चाहिए ना। ये काल के प्रभाव से हमको भक्ति नहीं प्राप्त हो रही है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात पे। हम काल के प्रभाव से भक्ति को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, भगवत इच्छा से प्राप्त कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? गुरु ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु काल प्रसादे पाए नहीं बोला गया है, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के डायरेक्ट इंटरवेंशन से जीव को भक्ति का बीज प्राप्त होता है, काल के प्रभाव से नहीं। काल के प्रभाव से मिल रहा होता तुम तो अनादि काल से है ना, तब काहे नहीं मिली भक्ति? तो काल वाल भक्ति नहीं देता, भक्ति देते हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो धाम मानिना पे मैं कह रहा हूं कि जो लोग अपने अंदर ये भावना रखे हुए हैं कि हम यहाँ के ये हैं, वहां के वो हैं, मतलब अधिकारी हैं, तो उनको जरूर काल कंट्रोल कर रहा है कि कुछ समय के बाद तुम काल के प्रभाव में वहां के अधिकारी नहीं रहोगे।
चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या प्रश्न है? माइक दे दीजिए इनको। तो आप आगे थोड़ा आके बैठ जाइए कैसे भी है, या फिर आप कॉर्डलेस माइक लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी कल एक गृहस्थ भक्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोल रहे थे कि जैसे जब क्लास सुनते हैं तो फिर अच्छा लगता है, पर जैसे ही बिजनेस और इसमें जिसमें उपाधि वगैरह का संबंध है तो उसमें तुरंत मृत्यु का भय लगता है और खो जाने के भय लगते हैं। तो इसको मतलब कैसे हर वक्त निवारण करेंगे, तो वो वाला थोड़ा वो जानना चाहते थे, तो उसके क्वेश्चन में उसमें विकारः सहितो युक्तैर विशेषादिभिर आवृत। अब इस श्लोक को हम प्रश्न को अंत में लेंगे। अभी एक बहुत सिंपल सी बात हम अब अगला श्लोक लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अगर आगे प्रश्न को थोड़ा टच करें। दवा हम लोग 24 घंटा नहीं खाते हैं 24 घंटा, लेकिन दवा का प्रभाव 24 घंटे होता है, लेकिन अगर नियमित रूप से लें तब। तो अगर नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम भगवद गीता सुनता है तब तो उसको लाभ दिखेगा। और नियमित का मतलब अगर हफ्ते में एक बार सोच रहा है तो फिर नहीं होगा। हमारे राजकुमार प्रभु को बड़ा अच्छा कमेंट था कि कथा में अगर ऐसे आ रहे हैं जैसे बारिश होती है बारिश होगी और हम पानी पिएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप ऐसे पानी पीते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण दिए थे। ये किसी और तरह से बोले थे, लेकिन हम उसको बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं। अच्छी तरह से मतलब अपने कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि कहे कि प्यास तो लगी है, लेकिन तब पिएंगे जब बारिश होगी। तो हम साल में 2-3 बार ही पिएंगे जब मुंह खोल कर, तब तो दिक्कत होगी ना। देखिए मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना भगवान योग्यता दे रहे कि कुछ समझ में आ रहा है। तो क्या मैं शुद्ध होने के लिए भागवत नहीं पढ़ सकता? ये तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि ना कि आप शुद्ध होने के लिए भी भागवत नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़े थे ना असाधु साधुता दायिन। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जब एकदम गुरु महाराज शुद्ध भक्त प्रवचन देंगे तभी हम सुनेंगे। भोजन कहीं भी कर लेंगे, भोजन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भोजन ना होटल में कहीं सब दीक्षित हो ना, उसे खाना आना चाहिए, आने दो आने, और वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो एकदम शुद्ध भक्त सुनेंगे। तो ये तात्पर्य मैंने लिखे हैं क्या? चक्रवर्ती पाद की टीका है ना। तो अब पॉइंट ये है कि कुछ लोग यही बहाना मार करके रोज नहीं सुनते कि रोज तो शुद्ध भक्त क्लास नहीं देते ना। तो आप जान लीजिए अपने को, कुछ समझने का प्रयास कीजिए। तो नियमित रूप से दवा खाएंगे तो स्थायी प्रभाव दिखता है। तो जो व्यक्ति घबरा रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि वो क्लास कितनी बार सुनते हैं और बिजनेस में कितनी बार जाते हैं। तो शायद मेरा जो मैं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन बिजनेस तो वो रोज करते होंगे, लेकिन अब क्लास, अब दूसरे मैं नाम नहीं रख रहा हूं, दूसरे ही भक्त है, वो भी तो गृहस्थ हैं, शायद आपके सामने बोल रहे थे कि हम क्लास सुनते रहते हैं, क्लास सुनते रहते हैं। तो अब ये ट्रैवलिंग का और सबका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। तो दूसरे भक्त क्या वो मतलब स्वर्ग कहाँ से आए? तब लोग से आए हैं। कोई सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वो नियमित रूप से क्लास सुन रहे हैं तो मन में वैराग्य स्थिर बना हुआ है। तो जो लोग नियमित रूप से क्लास सुनते हैं, क्लास सुनने का मतलब भागवत से संपर्क रहता है। शृण्वतः श्रद्धया वीकम वीकम तो नहीं है, वीकम इज वीक डोज, नित्यम है ना, कर्ण पीयूषम आस्वाद्य इत्यादि इत्यादि, कितने सारे श्लोक। तो रोज सुनता है वो, उसको प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब मुझे पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो मुझे विश्वास है कि वो नित्य रूप से नहीं सुनते होंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बड़ा मजेदार है, भगवान इतने असीमित कैसे हैं, इतने बड़े कैसे हैं। अगर इसको समझने का प्रयास करें तो कह रहे हैं कि भाई जितनी जो बड़े बड़े ब्रह्मांड है ना, ये भगवान के सामने एक छोटे परमाणु के समान है। इस बात को समझाने के लिए 40वें श्लोक को कहते हैं, अपने घर को तुलना में आप रखिए कहीं में घर तो कहीं है ही नहीं, पूरी पृथ्वी कहीं नहीं है, पूरा ब्रह्मांड भी भगवान ऐसे झाड़ते ना धूल झाड़ते हैं, भगवान के लिए धूल का कण भी नहीं है। हम एक बात इससे पहले कि इसमें जाएं, मजेदार बात बोलते हैं, बहुत मजेदार बात, कि प्रभुपाद जी से व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद मैं बहुत पतित हूं, मैं बहुत फॉलन हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत पापी हूं। तो प्रभुपाद ऐसे बोले, यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग, यू आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट। आई एम मोस्ट सिंफुल, आई एम मोस्ट दिस एंड दैट, कहते यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग।
जब ब्रह्मांड भर, पूरा ब्रह्मांड सोचिए, पृथ्वी ने पूरा ब्रह्मांड भगवान के लिए परमाणु के समान भी नहीं है, तो हम लोग क्या हैं? और एक अद्भुत बात है, फिर भी भगवान हमारा पत्रम पुष्पम फलम तो हम स्वीकार करते हैं। ये और कॉन्ट्रास्टिव है, कीड़ा भी नहीं है एग्जिस्टेंस वाइज। हमारे पाप और ये पाप और ताप, ये सब के चक्कर में ना पड़िए। प्रभुपाद कहते हैं अपना पाप छुड़ाने का प्रयास मत करो, भगवान का नाम उच्चारण करो, वो अपने आप सब साफ कर देंगे। बहुत बढ़िया श्लोक है, आज जाने की जिद ना करना आप लोग, आज पूरा श्लोक सुन के जाइएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक है। विकारैः सहितो युक्तैर् विशेषादिभिर आवृतः, विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः, अंडकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृतः, अंडकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृतः, विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिर आवृतः, विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः, अंडकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृतः। अंडकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृतः। बहुत मजेदार श्लोक है, बहुत घुमा करके अन्वय है इसका, देखिएगा। यह दृश्य भौतिक जगत, मतलब एक ब्रह्मांड के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं, 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है। ये इंटरनल डायमेंशन है ब्रह्मांड का, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित हैं। काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कठिन अनुवाद है प्रभुपाद जी का। अरे घबराओ मत, समझाएंगे। बॉल लाए, बॉल लाए नहीं यहाँ पे ना, बॉल भी नहीं, बच्चों के लिए बॉल तो रखना चाहिए। ओके ठीक है, चलिए समझिए। विकारई का क्या है? विकारई ये बहुवचन में 5 ज्ञानेंद्रियां गिन लीजिए भाई, 5 कर्मेंद्रियां, मन कहाँ तक पहुंचे? 11, तथा 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 16 विकार हैं। विकार किसके हैं? ये राजसिक, तामसिक और सात्विक अहंकार, तीनों के मिला जुला करके 16 विकार हैं। फिर सृष्टि तत्व आ गया। अच्छा, अब इनमें इनके साथ कुछ चीजें युक्त हैं, इनमें और भी कुछ मिलाई गई हैं। वो क्या चीज मिलाई गई है? प्रकृति, प्रकृति अर्थात प्रधान, महान अर्थात महतत्व, अहंकार तो नहीं अहंकार, और पंच तन मात्र अर्थात रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 8 प्रकृतियों के मिश्रण से, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है इसमें 16 ये चीज है और 8 और इंग्रेडिएंट्स हैं। प्रधान, महतत्व, अहंकार 3 और पंच तन मात्राएं, तो 8 हुआ कि नहीं? तो ये 8 प्रकृतियां और 16 प्लस 8 हो गया 24 तत्वों से बनता है। सुना है ना सांख्य में आपने? तो इन 24 तत्वों से ये सहित मतलब बने हुए 50 कोटि विस्तृत, अंदर में 50 करोड़ योजन विस्तृत। आप कहेंगे वहां तो 4 था, ये 5 कैसे आ गया? 5 into 8 कितना होता है? 40, मतलब 4 का फिगर, बाकी आप जोड़ लेना। एक योजन जो है वह 8 मील के बराबर होता है। तो 50 करोड़ योजन इंटू 8 करेंगे ना, हाँ, तो 5 8 40, तो 4 का फिगर वहां पे आ गया। बाकी जो करोड़ अरब जो है वो आप जोड़ लेना उस तरह से, ठीक है। अब ये है क्या फंडा, हम कैसे समझाएं? कोई बोतल नहीं है? हाँ, कुछ गोल एप्पल ले आइए, अमरूद ले आएंगे तो अमरूद से भी बात समझ में आ जाएगी। कौन सा फल आप लोग को अच्छा लगता है तो वही मंगवाया जाए। हम लोग निष्काम डिवोटी हैं, हम लोग कोई फल वल की इच्छा नहीं करते, लेकिन हाँ ले आए, ठीक है। भोगा की प्रसाद है, हाँ तो ठीक है, सकते बाकी लोग देख सकते। तो मान लीजिए एप्पल है, एडम्स एप्पल जो भी है, तो ये एप्पल है। अब इसको ये मान लीजिए ब्रह्मांड है, तो इसका डायमीटर बोला जा रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। डायमीटर अरे डायमीटर नहीं समझते हो, समझाने की जरूरत पड़ेगी। डायमीटर रेडियस नहीं जानते आप? तो डायमीटर जो है इसको कह रहे हैं कि ये 4 अरब मील का है, या 50 करोड़ योजन। लेकिन ध्यान देना होगा, मैं फोटो नहीं डाल पाया, लेकिन इसके बाहर जो लेयर है वह है पृथ्वी की है, वो इससे 10 गुना है। फिर उस पृथ्वी की लेयर से बाहर एक है जल की लेयर, तो वह 10 गुना है, पृथ्वी की लेयर से 10 गुना है। तो अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मांड भी एकदम छोटा सा है उस लेयर के तुलना में। तो इन सब से युक्त ब्रह्मांडों की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा पेमेंट है समझाने। अच्छा, इनको दिया था, ओ ठीक है, तो वापस ले लीजिए। नहीं, आप ब्रह्मांड मैं आपको देता हूँ, घबराइए मत। लीजिए, यू हैव द ब्रह्मांड विद,
आई एम जनरस, आई एम गिविंग द ब्रह्मांड टू यू। ठीक है, तो समझ में आ गई आपको यहां तक 16 विकारों और 8 प्रकृति से बने हुए 65 कोटि विस्तार वाले ब्रह्मांड है। और वही, और बाहर से, ये अंदर से है, बाहर से क्या है, विशेष आदि भी पृथ्वी आदि 7 तत्वों से आवृत घिरा हुआ है। तो पहली लेयर क्या है पृथ्वी की, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, फिर मन, बुद्धि, ना उसके बाद मन, महतत्व और प्रधान, ये 7 हुआ। तो इस प्रकार से 7 लेयर से ये ब्रह्मांड घिरा हुआ है, आवृत है। तो काफी बड़ा हो गया। अयम, यह अंडकोश, ये ब्रह्मांड है। अब कहेंगे परमाणु कहां से आया, वो अगले श्लोक से आएगा कि ये ब्रह्मांड जो है भगवान के तुलना में परमाणु के बराबर भी नहीं, वो अगले श्लोक में देख लेंगे। अभी तो ये ब्रह्मांड का परिमाण बता रहे हैं। श्रीधरी देखिए, भूमना अर्थात असीमित कहकर जिस परमात्मा का वर्णन किया जा चुका है उन्हीं का विस्तार से वर्णन करते हैं। 16 विकारों तथा 8 प्रकृतियों से के मिलने से बने ब्रह्मांड भीतर से 50 करोड़ विस्तृत है। ये केवल इस ब्रह्मांड के बारे में वर्णन है, और भी और बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। और बाहर पृथ्वी आदि के 7 आवरणों से आवृत है। ये भी क्लियर है। यह ब्रह्मांड परमात्मा में परमाणु के समान प्रतीत होता है। तो ये परमाणु की बात अगले श्लोक से क्लियर होगी। सारादर्शनी, परमेश्वर जगदात्मा है, इसको कहते हुए समस्त जगत में उनकी व्यापकता का उल्लेख किया है। कैसे भगवान सबको घेरे हुए हैं। अब जैसे परमाणु हमारे अंदर, तो हम उसके सब तरफ से हैं, तो उसमें व्याप्त हैं। तो वे दिखा रहे हैं कि एक ब्रह्मांड जो है परमाणु के समान भी भगवान के लिए नहीं है, भगवान इसमें पूरी तरह से ढके हुए हैं। विकारई अर्थात 5 महाभूत और 11 इंद्रिय रूपी 16 विकार, तथा युक्तई अर्थात प्रकृति, महत, अहंकार और शब्द आदि 5 तन्मात्रा रूप 8 प्रकृति शब्दवाच्य विकारों से मिश्रित इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये क्या बोल गए भाई? भाई प्रकृति मतलब प्रधान, महत मतलब महतत्व, इन सभी को, इन 8 को प्रकृति शब्द से कहा जा रहा है। इन शब्दों से कहे जाने वाले, इनको 8 प्रकृतियां कहा जा रहा है। इनसे इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। इस ब्रह्मांड का आंतरिक भाग 50 करोड़ योजन में विस्तृत है और बाह्य भाग पृथ्वी आदि 7 तत्वों द्वारा आच्छादित है। मैं बार बार टीकाओं में रिपीटेशन इसलिए कर देता हूं कि अगर मान लीजिए पिछली बात मेरी बात समझ में नहीं आई तो श्रीधर स्वामी से समझ लेना, और उनसे नहीं समझ में आया तो चक्रवर्ती बात सुन करके कहीं दिमाग में कहीं ना कहीं घुस जरूर जाए। रिपीटेशन से बात याद होती है। ठीक है। यह अंडकोश जिसमें परमाणु की भांति समाहित होकर सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है, यह अगले श्लोक के साथ संबंध है। यह बात कि इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान के लिए एक परमाणु समान ही है, वह अगले श्लोक से क्लियर हो जाएगा। ये बात कहते हैं। किस प्रकार का अंडकोश, इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं बहिर्विशेष आदि भी, अर्थात इस ब्रह्मांड का बाहरी भाग पृथ्वी आदि 7 तत्वों द्वारा आच्छादित, तो इस प्रकार का ब्रह्मांड है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संपूर्ण भौतिक जगत 16 विविधताओं तथा 8 भौतिक तत्वों का प्रदर्शन है, कुल मिला के 24। भौतिक जगत का वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य दर्शन की विषय वस्तु है। इसी को सांख्य कहते हैं। सांख्य मतलब संख्या, जो गिने कि किन चीजों से जगत बना है। 16 विविधताओं में 11 इंद्रियां तथा 5 इंद्रिय विषय आते हैं और 8 तत्व स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिनके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये सभी परस्पर मिश्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो 4 अरब मील के व्यास में विस्तीर्ण है। इजी है। हमारे अनुभव वाले इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं। इनमें से कुछ तो इस ब्रह्मांड से बड़े हैं और वे सभी एक समान भौतिक तत्वों के अंतर्गत एक साथ संपुंजित रहते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तात्पर्य समझ में आ गया। बेसिकली प्रपात कह रहे हैं कि सारे बड़े ब्रह्मांड भी परमाणु के समान छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग 41वें को देखते हैं।
दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो हि अण्डराशयः लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो यण्डराशयः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो हि अण्डराशयः लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो यण्डराशयः ब्रह्मांडों को ढके रहने वाले तत्वों की परतें पिछली वाली से 10 गुनी अधिक मोटी होती हैं और सारे ब्रह्मांड एक साथ समपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। अन्वय, यत्र जिन भगवान में उत्तर 10 अधिकई, एक के बाद एक, उत्तरोत्तर शब्द सुना है आपने? शब्द उत्तरोत्तर मतलब इंक्रीजिंगली, एक के बाद एक 10 गुने अधिक बड़े 7 आवरण से युक्त ब्रह्मांड प्रविष्ट यानी प्रविष्ट होते हुए परमाणुवत लक्ष्यते, परमाणु के समान दिखता है। अर्थात भगवान में प्रवेश होते हुए यह ब्रह्मांड जो उन आवरणों से ढका हुआ है जो एक के बाद एक 10 गुना अधिक बड़े हैं। बेसिकली यहाँ बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, वैसा ब्रह्मांड जब भगवान में प्रवेश होता है तो कैसा दिखाई पड़ता है? परमाणुवत दिखता है, परमाणु जैसा दिखता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि परमाणु दिखता नहीं है। आपको याद है त्रिस रेणु दिखाई पड़ता है, परमाणु नहीं दिखता है। तो परमाणुवत लक्ष्यते मतलब नहीं दिखाई नहीं पड़ता है। जो चीज दिखाई ही नहीं पड़ती है उसके जैसा बोलना कि परमाणु जैसा दिखता है, मतलब बिल्कुल दिखता भी नहीं है ना? आश्चर्यवत। मैं कहें कि कमल जैसा दिखता है तो कमल आपको दिखता है, अब कहें परमाणु जैसा दिखता है तो परमाणु तो ऐसे ही छोटा है। दिखना तो वह त्रिश्रेणु के लेवल पे दिखना शुरू होता है, परमाणु लेवल पे दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब बेसिकली बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तो यानी भगवान इतने बड़े हैं, तो इससे अंदाज लगाया जा रहा है कि भगवान कितने बड़े हैं। यहां भी अंदाज ही लगाया जा रहा है क्योंकि भगवान तो असीमित हैं। कोई भी साइज कितना भी बड़ा हो वो असीमित साइज के तुलना में तो नगण्य ही है ना? तो ये एक अंदाज दिया जा रहा है कि भगवान कितने बड़े हैं। अन्य च और अन्य यत्रांतर्गतः, जिन भगवान के अंतर्गत हुए कोटिशः अंडराशय करोड़ ब्रह्मांड ही निश्चित ही परमाणुवत, परमाणु के समान लक्ष्यन्ते दिखते हैं। यानी कि अन्य ब्रह्मांड भी जब भगवान के अंदर जाते हुए दिखते हैं तो परमाणु के समान ही दिखाई पड़ते हैं। यानी कोई भी ब्रह्मांड कितना भी बड़ा हो, भगवान के सामने वह छोटा ही दिखाई पड़ता है। तो इससे अंदाज मिल रहा है कि भगवान भूमना कितने बड़े हैं, कितने असीमित अपरिमित हैं। दशोत्तराधिकैर यत्र, जो एक के बाद एक 10 गुना है, वह यत्र जिन भगवान में प्रविष्ट होते हुए परमाणुवत दिखाई पड़ते हैं। यानी वह ब्रह्मांड जो उन लेयरों से घिरा हुआ है जो एक के बाद एक 10 गुना बड़ी हैं, वह जब भगवान में प्रवेश होता है तो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परमाणुवत दिखाई पड़ता है। लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्ये कोटिशो हि अंडराशय, और इसी प्रकार से अन्य अंडराशय मतलब ब्रह्मांड भी दिखते हैं भगवान में प्रवेश होते हुए, अर्थात परमाणुवत ही दिखते हैं। तो ये ब्रह्मांड भी छोटा है और अन्य ब्रह्मांड भी बहुत छोटे हैं, ये कहते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मांडों के आवरण यानी कोश भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के तत्वों से बने होते हैं और अपने से पहले वाले आवरण की अपेक्षा 10 गुना मोटे होते हैं। ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है और ये ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है तो पृथ्वी की आवरण का आकार 4 गुना 10 अर्थात 40 अरब मील है। अब उसके बाद जल का आवरण कितना होगा? पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा है, मतलब 400 अरब मील जल ही जल भरा होगा। तो कहां दिखेगा आपको अपना ब्रह्मांड भी? और इन आवरणों से युक्त भी चीजें गोल गोल ही दिखाई पड़ेंगी। एज्यूम कर ले रहा हूं मैं, एज्यूम कर रहा हूं मैं। जैसे यहां भी देखिए ना, पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर एक जल का आवरण भी तो है ना, 75% है ना, 75% या जो भी 70% जो भी है। तो एक
ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के ऊपर पृथ्वी की लेयर, वो भी 10 गुना, और उससे 10 गुना फिर जल, और उससे 10 गुना बड़ा अग्नि। इस प्रकार से तो उनसे संपुंज तुम्हें गोल गोल ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इतना बड़ा ब्रह्मांड भी भगवान के अंदर प्रविष्ट होता हुआ परमाणु के समान ही दिखाई पड़ता है। हाउ इनसिग्निफिकेंट इट इज। इसीलिए भागवत सुनने से बहुत लाभ मिलता है। एक भक्त को हम पूछ रहे थे, क्या बात है, क्या हो गया, आप आ ही क्यों नहीं रहे? जब मैं थोड़ा व्यस्त था, हमने व्यस्त थे। तो तुम इतनी नगण्य चीज के लिए इतना व्यस्त हो, ब्रह्मा बन गए क्या? अब ब्रह्मा जी तो अपनी सुबह निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो भजन निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी यहां में से ब्रह्मा नहीं है, तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण हम अपने जीवन में कार्य करने लगे कि हम अपना भजन ही छोड़ दें, ये तो सही नहीं है ना। वीडियो पॉज्ड, क्या सभी के लिए वीडियो पॉज हो गया? नहीं, ओके, चल रहा है। तो ये सारी चीजें सुन करके अपने भौतिक चीजों की व्यर्थता दिखाई पड़ती है। एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो दिखता है। बस केवल 12 घंटे 7 घंटे के लिए दिख जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। दैट मीन्स यू स्लीप एंड वेक अप एंड चैंट हरे कृष्णा। कम से कम केवल 7 घंटे तक तो दिखे। हमको तो सब चीज़ों से बहुत प्रेरणा मिलती है कि नथिंग इज ऑफ एनी वैल्यू मटीरियली स्पीकिंग। दिन प्रतिदिन जिए, दिन में आपका ठीक स्वास्थ्य ठीक रहे, भगवान की भक्ति, इतना स्वास्थ्य ठीक रहे कि भक्ति कर सके। बाकी सब चीज़ें भगवान के एकदम, क्या भगवान सोचते हैं बताइए? हम कैसे सोच सकते हैं? इतने असीमित भगवान हैं। हमारा अच्छा सोचते हैं, बस समझ में आ जाए बहुत, और उससे बाद वो क्या सोचते हैं हमारे लिए, क्या प्लानिंग, हम क्या कह सकते हैं? किसी के लिए भी क्या कह सकते हैं? नहीं, इतना हमको समझना चाहिए कि हमें क्या सोचना है कि हमारा भजन कैसे हो जाए, कल हमारा जप कैसे हो जाए, बस इतनी बात सोचना है। बाकी उनकी प्लानिंग हम कभी नहीं सोच सकते। ठीक है, आगे भी मैथमेटिक्स चालू रहेगी। वायु का आवरण अग्नि के आवरण का 10 गुना और आकाश का आवरण अग्नि से 10 गुना होता है। यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना परमाणु जैसा प्रतीत होता है, और ब्रह्मांडों की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं है जो ब्रह्मांडों के आवरणों का अनुमान लगा सकते हैं। समझे बात? ये एक और अमेजिंग बात प्रपात कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड भी इन आवरणों की तुलना में परमाणु के समान लगता है। और फिर कितने ऐसे ब्रह्मांड हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो फिर अब वह ब्रह्मांड भगवान के सामने कितना छोटा लगता होगा, ये बात कहते हैं। भगवान की कृपा से आखिर श्लोक है। तो सब बात कह के कंक्लूड कर रहे हैं कि सब जो हैं, क्या लिंक है, हाँ, तो उसके बाद वो कहते हैं कि इन सभी ब्रह्मांड आदि के कारण क्या है? भगवान हैं, और वो सभी कारण उनको भगवान विष्णु कहते हैं। तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम, तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारण कारणम्, विष्णुर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः, विष्णुर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणम, तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारण कारणम्, विष्णुर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। विष्णुर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है, और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। तो कहीं भगवान कृष्ण कहाँ से आ गए? तो अभी आगे अब तात्पर्य देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तत् उसे, यानी भगवान को, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का आदि कारण, अक्षरम ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म काहू मतलब कहे जाते हैं, कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है, ज्ञानी लोग जानते हैं। पुरुष से, वही पुराण पुरुष, महात्मा परमात्मा, विष्णु हो, भगवान विष्णु का साक्षात परम धाम, साक्षात परम विग्रह है। यानी भगवान विष्णु का जिसके बारे में बात हो रही, यत्र मतलब जहां पे जहां ये ब्रह्मांड परमाणु जैसे दिखते हैं, तो वो स्थान क्या है? वही सभी कारणों के कारण भगवान विष्णु ही इसके कारण है। वहीं पे सारे परमाणु ब्रह्मांड है वो परमाणु के समान दिखाई पड़ते हैं। अब कृष्ण कैसे आएंगे देख लीजिएगा। श्रीधरी, श्री भगवान ही प्रधान आदि सभी कारणों के कारण अक्षर ब्रह्म तथा पुराण पुरुष परमात्मा भगवान विष्णु का श्रेष्ठ स्वरूप है। बिल्कुल स्पष्ट है। सारार्थ दर्शनी, विष्णु हो अर्थात कारणार्णव में स्थित विष्णु का धाम अर्थात शरीर। तो यानी जिन महाविष्णु के बारे में बात हो रही थी, या जिन भूमा पुरुष के बारे में बात हो रही थी, जो जिनके
में प्रविष्ट होते हुए ब्रह्मांड एकदम परमाणु के समान दिखते हैं, तो वो विष्णु कौन है? कारणार्णव विष्णु के बारे में बात हो रही। उनका धाम अर्थात उनका शरीर यानी विग्रह। अमर कोश कहता है गृह देह त्युट प्रभावा धामानी। धाम का अर्थ है घर, शरीर, कांति यानी तेज और प्रभाव। तो यहाँ पे अर्थ लिया है शरीर। शरीर किसका? भगवान महाविष्णु का। श्री कृष्ण सर्वांश हैं, सर्व जगत के कारण है। यह पूर्व में उल्लेखित ब्रह्म समितादि से प्रमाणित हुआ था। कारणार्णव में स्थित महाविष्णु भी उनके अंश के अंश हैं। तो अब समझ में आया कि कृष्ण कहाँ से आए, कि यहाँ पे जो ब्रह्मांड आदि के कारण है वो कौन है? भगवान महाविष्णु हैं। और उससे पहले तात्पर्यों में, टीकाओं में कहा गया था यस्यैक निश्वस्त कालम अथावलंब इत्यादि। जीवंती, देखो डिस्टर्ब नहीं करो, गलत श्लोक नहीं बोलो। ये अब मैं ब्रह्म संहिता का श्लोक बोल रहा हूँ, भागवत का श्लोक बोल रहे हैं। यस्यैक निश्वस्त कालमथावलंब जीवंत लोम विरजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सह्यस्य कला विशेषु गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जिनकी निश्वास मात्र में जितने भी जगत के अंड यानी ब्रह्मांड के नाथ अर्थात ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं, वो भगवान महाविष्णु इन कृष्ण के अंश हैं। ये कोट किया गया था कुछ कल शायद टीका में कोट किया गया था। तो ऐसे भगवान महाविष्णु को पहले ही बोल दिया गया है कि वह भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अनुवाद में रखे हैं कि कृष्ण सभी कारणों के कारण है। यद्यपि इन ब्रह्मांडों के कारण कौन है? भगवान महाविष्णु। लेकिन भगवान विष्णु भी कृष्ण की कला है, इसलिए प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा है कि श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। तात्पर्य, महाविष्णु जो कि कारणार्णव में योग निद्रा में शयन करते हैं और अपनी श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत्त्व में क्षण भर के लिए ही प्रकट होते हैं, क्योंकि उनके क्षण भर में सारी सृष्टि हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश अर्थात उन्हीं के समान शक्तिशाली विस्तार हैं और इस तरह भगवान कृष्ण से अभिन्न होकर भी भौतिक जगत में अवतार के रूप में उनका वैधानिक प्राकट्य अस्थायी है। वैधानिक प्राकट्य, वैधानिक का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल कि वह कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं जिस समय के लिए सृष्टि होती है। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? फॉर्मल अपीयरेंस। ओके, जो उनका एक फॉर्मल क्या बोलेंगे, वैधानिक ही बोल लेंगे और क्या कहेंगे भाई, ये बोलेंगे ठीक है भगवान मतलब फॉर्मली प्रकट होते हैं कि सृष्टि करना, सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट जो है वह अस्थायी है। भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है। भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है। क्या ये लिखा है हिंदी भाई? भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है, क्या है? द ओरिजिनल फॉर्म of the personality of God is actually the Swarupa or real form, and he eternally resides in the Vaikuntha world or Vishnu। बस इसको समझ में इस प्रकार से आ रहा है कि भगवान का आदि रूप वस्तुतः स्वरूप या असली रूप है, यानी भगवान जिस रूप में वैकुंठ में रहते हैं वो उनका असली स्वरूप है, अगर ऐसे कहा जाए, जो समझ में आ रहा है। और वे वैकुंठ जगत यानी विष्णु लोक में नित्य निवास करते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त महात्मना शब्द महाविष्णु को सूचित करने के लिए आया है, क्योंकि वो महान स्वरूप वाले हैं, आत्मा मतलब शरीर, और उनका असली स्वरूप भगवान कृष्ण हैं जो परम कहलाते हैं। असली स्वरूप का मतलब है कि जो मूल स्वरूप है, ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु का स्वरूप नकली है नहीं कि वो नकली विष्णु है, कोई डॉल है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान के विस्तार के रूप में ये बात बोले। असली का मतलब हो गया कि जो मूल स्वरूप है, जिसका कोई और स्रोत नहीं है, ये अर्थ है। जो परम कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर अर्थात भगवान कृष्ण हैं जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानमय है और वे समस्त कारणों के आदि कारण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बड़ी कृपा है कि कार्तिक के अंत तक, ऑलमोस्ट अंत तक, हम लोग अब तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय को भी पूर्ण कर पाए अलाइव ठीक है। तो उम्मीद है कि कुछ बात समझ में आएगी, काल की कुछ बातें समझ आएंगी। कल हम रिविजन करेंगे, उसके बाद आगे फिर देखते हैं। कोई और कोई प्रश्न वश्न? ठीक है, सो विल स्टॉप। देखिए एक बात है, जो आप भय की बात कर रहे थे,
भय तभी होता है जब हम वस्तुओं को उनके सच्चे स्वरूप में नहीं देखते हैं। जब इस जगत में वस्तुओं का अस्थायित्व पहले से ही दिखने लग जाए तो व्यक्ति को भय नहीं होता, वो तैयारी करता है। इन चीज जैसे आप बस में बैठते हो तो ये सोचते हो हाँ घर मिल गया, एक बंगला बने न्यारा, यहाँ नहीं सोचते, जाते हैं वो घंटे भर के लिए बैठे हैं, पर बड़े विरक्ति भाव से आप बैठ जाते हैं, आधे एक घंटे के लिए बैठना चल दिए। तो जो ये कह रहे हैं कि डर लगता है, डर तभी लगता है जब व्यक्ति यह माने कि ये वस्तु मेरे पास हमेशा रहेगी, क्योंकि अंदर से सबकी प्रोग्रामिंग है कि आप जानते हो कि कोई भी वस्तु आपके पास हमेशा नहीं रहेगी। तो अगर व्यक्ति समझे कि जो वस्तु मेरे पास हैं उनको मैं भगवान की सेवा में नियोजित करूं तो मेरा कल्याण है, वो कल्याण हमेशा रहेगा, लेकिन वस्तु हमेशा नहीं रहने वाली। इतनी सी बात समझनी होती है और इतनी सी बात हम भूल जाते हैं। आप विचार कीजिएगा, यही बात तो भूलते हैं ना। हम लोग सोच रहे थे कि वो पिछले वाले घर में काफी समय तक रहेंगे, काफी समय बहुत जल्दी, काफी जल्दी बीत गया। अग्रीड। और आज तक वो मकान मालिक आए नहीं है, 3 महीने तो बीते गए ना। हाँ नहीं आए वो, शायद कार्तिक में भी आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता। तो इतना क्या चिंता करते रहना है, इतना क्या चिंता करते रहना, ये प्रोग्रामिंग हो जाती है। जनरली लोग गृहस्थी में प्रोग्रामिंग करवा लेते हैं, अपनी एक टैटू बनवा लेते हैं, एवरीथिंग इज परमानेंट, बट नथिंग इज परमानेंट भाई साहब, नथिंग इज परमानेंट। ये देखने का सामर्थ्य हो जाए कि जगत में वी आर वेरी एग्जिस्टेंस इज इन अ स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। कुछ भी नहीं रहता एक जैसा। आज बीमार हो तो बीमार नहीं रहोगे, अगर स्वस्थ हो तो स्वस्थ नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। जो ये देखने का सामर्थ्य हो गया तो व्यक्ति भयभीत नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेकिन भयभीत ना हो। अगर आप भयभीत होंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी नहीं पाएंगे। अगर बीमारी होती है तो हम उससे भयभीत हो जाएंगे तो क्या ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर तो कितने लोगों को देखता है, अरे तुमको इतनी बीमारी हो गई, कभी डॉक्टर बोलता है ऐसा? कुछ भी नहीं बोलता। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेकिन भयभीत नहीं हो। और अगर भयभीत हो रहा है इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक भी नहीं है व्यक्ति। और ये आप भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ेंगे कि वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स। जो हमारे सामान्य व्यवहार है उसमें हमको ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी भक्ति के मतलब अंग में रखा गया है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि जैसे कार्य कर रहे हैं, कपड़ा धुलना है या वो जो भी रेगुलर काम करने वो करने हैं। लेकिन जो ये अभिनिवेश बन जाता है इससे ही तो भय होता है। यही तुमने सुना है, राग द्वेष अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। क्या है अभिनिवेश? अरे ये शरीर छूट जाएगा, ये शरीर कितनी भोग दे रहा है, हाय ये छूट जाएगा तो कितना हाय 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 करना शुरू कर देगा। तो इसका कोई इलाज और नहीं है। भगवान की कथा है, भगवान का नाम जप है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो जो भी व्यक्ति भयभीत है इसका मतलब उसका चित्त शुद्ध नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि। जितना जितना सत्व शुद्ध होगा उतना उतना व्यक्ति को अभय अपने आप होता रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए जैसे हम लोग दवा कॉन्शियसली लेते हैं। कल हमको ये बात, हम दवा खा रहे थे तो जो दवा भोजन के बाद लेनी थी और एक दवा हमको भोजन के पहले लेनी थी, तो इनके बाद के चक्कर में मेरा ध्यान नहीं रहा। तो दवा जो पहले लेनी थी वो बाद वाली सेक्शन में ले लिए, फिर से ले लिए, अरे ध्यान नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, एक दवा से एक बार में फर्क नहीं पड़ता कि हर बार तो मुझे ऐसा नहीं करना है ना। तो आप दवा कॉन्शियसली लेते हो, उसके बाद का प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। तो व्यक्ति अगर कॉन्शियसली नाम जप करेगा, कॉन्शियसली कथा को सुनेगा, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जिन भक्त की बात कर रहे थे आप, जो भयभीत हैं, तो क्या वो क्लास में रोज आते हैं? हाँ या ना? है तो पता नहीं, तो फिर डेटा लेके आओ ना। आप अन्य भक्तों को भी तो देख रहे हैं जो गृहस्थ हैं। हम तो संन्यास ले लिया ना मैंने। डंडा, ये मेरा डंडा है। तो फिर और संन्यास डंडा देख ली ना, ये हमारा। तो अब भयभीत तो आप नहीं देख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आती हैं, इसको समस्या आती रहती है, ओके वी डील विद इट। तो ये एक बात समझ लीजिएगा, वो कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में भगवान की कथा को नहीं सुनेगा तो उसकी बुद्धि, उसका मन देह में ही जाता रहेगा, उसको डर ही लगेगा। एक भक्त कह रहे हैं कि वाई वी रिपीट द सेम मिस्टेक नोइंग दैट वी शुड बी डूइंग इट। जानी या सुनी या विश्व खाई नहीं हो। चलिए एक बढ़िया बात बोलता हूं। कह रहे हैं भक्त कि हम जानबूझकर जहर क्यों खाते? तो खाओ जहर, लेकिन जानबूझ करके अमृत भी खाओ। अल्टीमेटली अमृत भी जीतेगा।
एक दिन आप देखेंगे यार ये है तो विष, लेकिन बोरिंग है यार, मजा नहीं आ रहा। ये अमृत कथा का सुनते सुनते क्या प्रमाण है इसका? तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजति अन्न स्पृहाम जना। क्या पावरफुल श्लोक है, भगवान कृष्ण के मुंह पे बोला जा रहा है, मतलब उनके सामने बोला जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? उनके शुद्ध भक्त उद्धव जी, उनके पार्षद बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, आपकी लीला कथा को जो लोग कथा कानों से सुनते हैं, तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम, मनुष्यों का परम मंगल होता है। क्या परम मंगल है भाई? कर्ण पीयूषमास्वाद, कर्ण के द्वारा, कान के द्वारा इस अमृत को आस्वादन करते हैं तो त्यजन्ति अन्न स्पृहाम जना। क्या अर्थ है इसका? स्त्री की, बच्चे की, यहां तक कि मोक्ष की स्पृहा को भी त्याग देते हैं। लेकिन कथा की स्पृहा को नहीं त्याग सकते, नहीं त्याग पाते हैं। बड़ी गंभीर बात है। यानी कि ऐसी स्टेज से शुरू किए हैं जहां स्त्री की भी इच्छा है, जहां पे बच्चे की भी इच्छा है और हर तरह की इच्छा है, उसमें भी व्यक्ति भगवान की कथा का आस्वादन करता है। लेकिन कथा का आस्वादन, कथा सुनते 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 व्यक्ति बढ़ता चला जाता है और बाकी सारी चीजें एकदम बोरिंग लगती हैं, दिखता है कि बोरिंग है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्शियसली भक्ति करिए। दो चीजों पर बल दे रहा हूं बार बार, मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्या देने वाला हूं, लेकिन आप हमको बस खाली रिपीट कर रहे हैं। कथा का श्रवण और नाम जप, कथा का श्रवण और नाम जप, कथा का श्रवण और नाम जप, ये आपने देखना है। और इसके लिए प्लानिंग करनी होती है। एवरी डे यू हैव टू प्लान कि भाई आज हमारा ये सेटिंग है तो कल सुबह हम कैसे उठेंगे। जैसे बता रहा था, कुछ पता नहीं क्या कारण था, मुझे आज बहुत थकान लगी तो मैं 4:45 बजे उठा और उस टाइम भी उठने का मन नहीं कर रहा था। हमने कहा भाई तेरी कब तक सुनूंगा मैं। मैं उठा, मैंने ऐसे बैठा था, हाँ भाई मन कब तक सुनेंगे आपकी, 5:30 आ गया, भक्त लोग क्या सोचेंगे, उठो चलो फटाफट स्नान करो, जब करो। तो समटाइम्स यू टू टीच योर माइंड लाइक दिस, वंस इन अ व्हाइल इट मे हैपन, नॉट एवरी डे। ऐसा नहीं कि रोज की कहानी है, लेकिन बढ़िया भक्तों से बैठ के जप हुआ। इस समय क्या मेरा देह पूरी तरह ठीक है? आप लोगों का कुछ ना कोई पुर्जा तो ढीला रहता ही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई जहर खाने की आदत नहीं छूट रही है तो अमृत भी खाने की आदत डाल लीजिए, सॉरी। और अमृत इतना प्रभावशाली है कि जहर एकदम जहरी लगेगा नहीं। तो इस टाइम तो जहर नहीं पी रहे ना। अगर इस टाइम जहर पी रहे होते तो प्रश्न कैसे करते यहाँ पे? मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? ये सब मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से आसक्त नहीं है और पूरी तरह से विरक्त भी नहीं है तो उसके लिए भक्ति है। क्यों भाई? जो पूरी तरह से आसक्त है तो वो तो अब होटलबाजी करेगा, खाना पिएगा, खाएगा, वो कहाँ कथा सुनने आएगा। और जो पूरी तरह विरक्त है वो इतने विरक्त है कि कथा से भी विरक्त है, उनको कथा सुनने का टाइम नहीं है, दोनों को टाइम नहीं है। वो अपना ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो जो कथा है वो क्या करती है? हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो बहुत विरक्त होते हैं उनका हृदय भी सूख जाता है। अब भक्ति के लिए हृदय एकदम सॉफ्ट चाहिए। तो होता यह है कि जब व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है तो कथा के आकर्षण से उसका हृदय मतलब उसकी विरक्ति अपने आप हो जाती है अन्य विषयों से, लेकिन उसका हृदय सूखता नहीं है, वो हृदय सॉफ्ट हो जाता है और वह अपने आप अन्य वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। सिंपल सा प्रोसीजर है। और ऐसा नहीं कि हम खाली थ्योरी बोल रहे हैं, ऐसा आप देख ही रहे हैं। आप में से कितने लोग इस बात को समझे हैं कि कृष्ण की सेवा के द्वारा माया से बाहर आना बड़ा इजी है? आप समझे इस बात को? जस्ट लाइक सिंपली आपको भगवान के बारे में सुनना है, या उठे अब लिया चक्कू अपना गाजर और जो भी काटना शुरू किया, भगवान के लिए सेवा करना शुरू कर दीजिए। सम सर्विस एज सून एज यू आर एंगेज इन कृष्ण सर्विस, जैसे कृष्ण की सेवा शुरू करते हैं हम लोग को मालूम ही नहीं चलता कि माया से हम कैसे अलग हो गए, है कि नहीं? इज इट नॉट? अब इसको अगर आपने कैच कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या कहते हैं। मामे व ये प्रपद्यंती माया मेताम तरंती। और प्रपद का अनुवाद क्या है? जो मेरी शरण लेता है वो कैसे आसानी से, बड़ी आसानी से माया को तार देता है। बिकॉज हम लोग सेवा के लिए बने ही हुए हैं, सेवा बस मिल जाए तो बस आराम से पार हो जाते हैं। हाउ इजीली दिस, हम लोग कितने 6:30 बजे शुरू किए थे, 1.5 घंटा आराम से निकल गया ना माया से दूर। आप लोगों को मैं माया में तो नहीं लग रहा हूं ना? नाउ आप लोग भी तो मुझे माया में नहीं लग रहे, सब लोग सुन रहे हैं। तो यह तो बड़ा स्पष्ट है। क्या इतनी सी बात भी हम नहीं समझ पा रहे हैं? आई थिंक समझ पा रहे हैं। इसको अप्लाई करते चलिए, देखेंगे अपने जीवन में कि जहर खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इट इज एब्सोल्युटली बोरिंग। चलो अब समय हो गया है, अब हम लोग जो है कुछ न्यूज़ की चर्चा करें। वुड यू लाइक टू हियर? नहीं, तो सब भाग जाएंगे। तो ओके, तो और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए।
प्रभु जी, ये देह गेह का तो जो भयभीत वाला प्रश्न है, आजकल देखने में ये आ रहा थोड़ा सेवा में रहने पर, कि लोग अब इससे नहीं डर रहे हैं कि मेरा पुत्र चला जाए या धन चला गया, लेकिन भक्ति भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को देखने में आ रहा है कि ये डर रहे हैं कि जो मृत्यु के समय कठिनाई होता है, शरीर छोड़ते समय कफ बात पित्त घेर लेता है, वेंटिलेटर पर जाना पड़ता है, नली लग जाती है, उसका अनजाना भय लोगों को सताता है आफ्टर कोरोना। ये थोड़ा देखने में आ रहा है, ये कैसे दूर होगा, ये लोगों को देखिए, इस पे एक सिंपल सी बात है कि वो समय आने से पहले तो भक्ति कर लें, है कि नहीं। वो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, किसका क्या चल रहा है, कितना भगवान किसी को क्या व्यवस्था रखेंगे, नहीं कह सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अभी तो हम लोग स्वस्थ हैं ना, उसकी तुलना में तो बहुत स्वस्थ है ना। हमें तो इस बात पे हंसी आती है, एक भक्त हैं, माता जी हैं, वो जा चुकी हैं वेंटिलेटर पे वहां से वापस भी आ गए, फिर भी बचेगा ये उन्हें कह रहे अम्मा जी तो वो कब्र तक पहुंचा करके भगवान वापस लेके आए, अब तो कम से कम याद रखना चाहिए। अब भक्ति तो कर रही हैं, थोड़ा सा उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ही इज गुड एंड सिंसियर ऑल्सो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा चाबी देता रहता हूँ कि अब तो याद रखिए, अब तो कथा सुनिए, कब तक ये अम्मा ताई चलता रहेगा। भगवान तो दिखा दिए, देखो वेंटिलेटर पे कैसा लगता है। तो ठीक है, देखिए ये सब बातें हैं, लेकिन हम सब मजाक बना देने लग बात है। हर व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, वो डर के करे चाहे कैसे भी करे, कर रहा है, जाप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। जितना जितना प्रगति कर ले, अच्छी ही प्रगति कर रहा है, खाईते सोईते यथा तथा कैसे भी कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। इसलिए ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। तो मजाक में हम क्लास में बोल देते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन एनीवन इज डूइंग इज गुड, ठीक है। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।